नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जीवन की विभिन्न चुनौतियों और उनका जो सामना करने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसका जिम्मेदार कौन है। आप किस प्रकार से उसे टैकल करते हैं, किस प्रकार से आप उसे समझते हैं, और आपकी जो समझ है, आपकी जो वो पकड़ किस पे, जब मन आपका भागता है, मन आपका चारों दिशाओं में भागता है और कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है जहाँ पे आप विफल हो जाते हैं, तो इसमें सहायक होता है आपका ज्ञान, आपका बोध। और ये तभी सहायक हो सकता है, तभी जो है आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, जब आपका मन आपके नियंत्रण में हो। और उसके लिए आवश्यक होता है कि आप उसको साधने के लिए कितनी तपस्या की है। अगर मन आपका आपके वश में नहीं है, तो वो जो है आपको, वो जो आपने इच्छा बनाए बैठे हैं, जो आप गोल बनाए बैठे हैं, जो आप लक्ष्य बनाए बैठे हैं, वो जो है पूर्ण नहीं होने वाला। तो आपके लिए आवश्यक ये हो जाता है कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे दमन करते हैं, कैसे शमन करते हैं, कैसे जो है उनका सही तरीके से, जो इच्छा है वही हमें जो है अपने लक्ष्य से भ्रमित करता है। तो अगर आप ये प्राप्त कर पा रहे हैं कि ये जो हमें लक्ष्य से भ्रमित करती है हमारी इच्छाएं, तो क्यों ना हम इन इच्छाओं पे जो है ध्यान दें कि ये कौन से डिज़ायर हैं, कौन सी वासनाएं हैं, कौन सी कामनाएं हैं जिसको लेके हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। आप लोगों को देखिए, कार्य करने से पहले ही वो परिणाम के बारे में चिंता करने लगते हैं। वो अपने लक्ष्य के लिए बनाया और लक्ष्य बनाते ही उसके परिणाम स्वरूप उनको क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन वो प्राप्त कैसे होगा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, रास्ता क्या है, उसका जो है उसको प्राप्त कराने में कौन लोग सहायक हो सकते हैं, कैसे जो है आप अपने शारीरिक और मानसिक हेल्थ को ठीक रख पाएंगे, इन सब के बजाय आप उसके फल के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। तो आपका जो वो कार्य है, वो उसमें फिर मजा गायब हो जाता है। आप उस परिणाम को लेके जो है कल्पनाएं बुनने लगते हैं, लेकिन अभी जो है आपने वो प्राप्त नहीं किया, इसलिए आपके लिए वो समय जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन्होंने ये समझ गए कि जो फल प्राप्त के बाद मुझे मिलेगा वो तो उसके बाद मिलेगा, लेकिन अभी हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, उसके लिए हम कितने फोकस्ड हैं, उसके लिए हम कितने समर्पणता जो है उसके प्रति लेके जाते हैं, हमारी उस काम के प्रति कितनी श्रद्धा है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये समझा कि शारीरिक तप क्या है। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई सारे आपको विधियां करनी पड़ती हैं, कई सारी चीज़ें करने पड़ते हैं, जिनमें शारीरिक तपस्या करनी पड़ती है, आपको अपने वाणी संबंधी तपस्या करनी पड़ती है। तो आज हम समझेंगे कि मन संबंधी जो तपस्या है वो क्या है। तो कहते हैं, मनः प्रसादा सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि ऋतेत तपो मान समुच्यते। तो कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण भी ना हो, मन का निरोध, अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता, ये मन संबंधी तप कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप है। इसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि जो शारीरिक तपस्या है वो क्या है, मन संबंधी तपस्या आज हम इसको समझेंगे। तो मन संबंधी जो तपस्या है वो क्या है कि मन की प्रसन्नता। आप लोगों को देखिए, अपने पूरा मन खराब किए रहते हैं, मतलब कि निराशा उनके चेहरे पे दिखती है, हमेशा जो है अप्रसन्न रहते हैं, हमेशा जो है मुंह लटकाए रहते हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर भी लोग भागते हैं। इसलिए जब आप प्रसन्न रहते हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, आप भले ही किन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हो, परंतु आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जो है प्रसन्न हैं, आप सुखी हैं, क्योंकि वो जो है आपके फिजिकल जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करते हैं। क्योंकि आप अंदर से मान लीजिए दुखी हैं और बाहर से जो है आप उसी प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप वही निराशा भाव लेके जो है दिखेंगे।
जो कि आपको बदसूरत बनाता है। इसलिए जो है कहा जाता है कि आप अपने चेहरे पे सदैव मुस्कान लाइए। आप जब सेल्स और मार्केटिंग कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ बताया जाता है कि आप जो है अपने चेहरे पे सदैव मुस्कान रखिए, स्माइल करते रहिए। वो आपके जो है स्वरूप को निखारता है, वो जो है आपके खूबसूरती में जो है चार चांद लगाता है, आपको जो है और सुंदर बनाता है। तो इसलिए आपकी मन की प्रसन्नता आवश्यक है। तो मन की प्रसन्नता के लिए आप कर क्या रहे हैं, ये भी सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक आपके हाव भाव, आपकी कार्य, आपकी क्रिया वो भी जो है ठीक से नहीं हो पाएगी। तो मन की जो प्रसन्नता है वो अनिवार्य है। सौम्य भाव, सहजता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, लेकिन लोग ऐंठे घूम रहे हैं। अगर आप में वो अहंकार और एटीट्यूड है तो आप में जो एक सहज भाव है वो नहीं हो पाएगा। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखिए जिनमें एक सहज भाव होता है, सरल भाव होता है, और वो आता है जब आपके मन की चंचलता शांत होती है। जब तक आप परेशान रहेंगे, जब तक आप अनेक विचारों से ग्रसित रहेंगे, आपकी मनो इच्छाएं जो है पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो आप भीतरी भीतर जो है उन इच्छाओं को लेके भागते रहते हैं, इसलिए शांत नहीं हो पाते, सरल नहीं हो पाते, आप में वो सौम्य नहीं आ पाता। तो सौम्यता का होना आवश्यक है। मौन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण भी ना हो। आप लोगों को देखेंगे कि हमेशा जो है वो बातें करते रहते हैं, शांत नहीं होते, लोगों को बोलने का मौका नहीं देते, उन्हें लगता है कि उन्हें ही सब कुछ पता है। लेकिन जो मौन भाव है, जो आपके भीतर की जो अंतर्दृष्टि, अगर आपका मौन है, अंतर्दृष्टि आप सहज भाव में हैं, ठहराव में हैं, तो आपके अंदर वो मौन आएगा। इसीलिए मैं जो है आपको पढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तब बात नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करते हैं। आप बिल्कुल शांत होते हैं, बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। किसी व्यक्ति को पढ़ते हुए आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें कितना ज़्यादा शांति भाव और धैर्य दिखता है। पढ़ने के लिए मैं इसलिए भी आपसे कहता हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो आप में धैर्यता आती है, आप में पेशेंस आता है। क्योंकि पढ़ाई करता क्या है कि आपके विचारों को जो है दूर करके उन शब्दों में जो है आपको केंद्रित करता है, और फिर आप में जो है वो दृढ़ता आती है, आप में वो धैर्यता आती है, और वो सहज भाव आता है, वो मौन आता है। तो अध्ययन करिए, आप पढ़ाई करिए, किताबों की तरफ जाइए। आपको जो है किताबें वो सारे गुण सिखा देंगी जो व्यक्ति अथक प्रयास के बावजूद भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो आप जो है किताबें पढ़ना आरंभ करिए और अन्य विषयों का स्मरण ना हो। और जब व्यक्ति इस प्रकार से होता है तो उसका जो चिंतन है वो इष्ट के प्रति होता है। वो शांत भाव से आंख बंद किए हुए उसके प्रति सदैव अपना जो पूरा भाव है उसको केंद्रित करता है। मन का निरोध, अपने मन का निरोध करता है। ऐसा नहीं कि जो मन कह रहा है वही कर रहे हो। आप जो है आपको आपको स्वस्थ रहना है, आपको हेल्दी रहना है, आपको जो है अपने बॉडी को अच्छी रखना है, तो आवश्यक होगा कि आप जो है बेकार की जो गार्बेज चीज़ें हैं वो नहीं खानी, फास्ट फूड नहीं खाना, जो प्रोसेस्ड फूड है उनसे बचना है। आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, अच्छी चीज़ें खानी है, प्रोटीन से युक्त, फाइबर से युक्त चीज़ें खानी हैं। लेकिन मन कहता है कि आज तो सारा जो है खा जाएंगे। तो आप अपने मन पे आपका जब नियंत्रण होता नहीं है तो वो फिर आपके जिस चीज़ के लिए आपने उसको रोक रखा है उससे अलग होकर फिर वो जैसी आप इच्छा करते हैं वो पूर्ण नहीं होता। आपको अच्छी अगर हेल्थ रखनी है तो आपको इन चीज़ों से जो है दूर रहना होगा, तभी तो रह पाएंगे आप। तो वो जो है चीज़ें आपको मन का निरोध करना होगा। मतलब ये नहीं कि जो मन कह रहा हो वही किए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता, जो आपका अंतःकरण है वो पवित्र होना चाहिए। आप समाज में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, वो बात करते हैं कि भैया कुछ भी कहो लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। वो दिल के अच्छे होने का मतलब है कि उनका जो अंतःकरण है वो शुद्ध है, पवित्र है। तो उनका मतलब ये है कि ऐसा कोई भाव नहीं कि आपको वो चोट पहुंचाए।
वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन्नति करें, आप अपने जीवन में प्रोन्नति करें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, और उसके लिए अगर कुछ सहायक हो तो वो आपको दे सके, कर सके। तो वो जो है उनका वो भाव होता है। यह मन संबंधी तप कहा जाता है, और इसे ही, ये जितने सारे गुण हैं इन्हीं को हम मन संबंधी तपस्या कहते हैं। जिस दिन कोई व्यक्ति इन बातों को समझ गया, वो जो है बहुत सारे कामों में विजय प्राप्त करने लगेगा, उसके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, उसका जीवन निखरने लगेगा। तो उपर्युक्त तीनों शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप होता है। तब जब व्यक्ति शरीर, वाणी और मन की तपस्या तीनों मिलाकर करता है तो उसे हम सात्विक तप कहते हैं, उसे हम सात्विक तपस्या कहते हैं। तो ये बातें अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इनकी सबकी कितनी महत्ता है, इनकी सबकी कितनी जो है इंपॉर्टेंस है। आगे कहते हैं, श्रद्धया परया तपम तपस्त त्रिविधम नरे आफलाकांक्षी भिर्युक्ते सात्विकम परीक्षते। सप्तदश अध्याय का 17वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि फल को ना चाहते हुए, अर्थात निष्काम कर्म से युक्त पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपर्युक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। फल को न चाहते हुए अर्थात निष्काम कर्म से युक्त व्यक्ति द्वारा परम श्रद्धा, जो व्यक्ति फल की इच्छा न करते हुए निष्काम कर्म करता है, लेकिन यहां तो हर कोई पहले यही सोचता है कि इसके परिणाम स्वरूप मुझे मिलेगा क्या। निष्काम कर्म कौन करता है? यहां तो हर कोई जो है कर्म का फल लिए बैठे हैं कि मैं ये कर रहा हूं तो इसके परिणाम स्वरूप मुझे ये मिलेगा, और वही जो है आपके दुखों का कारण बनता है। अगर आप कार्य कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप सोचते हैं कि मुझे इसके परिणाम स्वरूप ये फल मिलेगा, तो आप फंस गए। फिर जो है आप कार्य में जब करेंगे और जब पूर्ति नहीं होगी तो आप परेशान होने लगेंगे, आप दुखी होने लगेंगे, आप स्ट्रेस में आएंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन में जाने लगेंगे। तो आपको अपने कार्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी है बिना किसी फल के, इसी को हम निष्काम कर्म कहते हैं। तो जो ऐसे इससे युक्त रहता है व्यक्ति, वो परम श्रद्धा से किए हुए उपर्युक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। तो जब इन सब तपों से मिलकर बना होता है व्यक्ति, हम उसे ही सात्विक तप कहते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो राजस तप है वो क्या है। हमने ये समझा कि सात्विक तपस्या क्या है, सात्विक तप क्या है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें अनिवार्य हैं। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि राजसी तप क्या होता है। तो सात्विक तप जानने के बाद आपको ये बात समझ में तो आ गई होगी कि हमें किस प्रकार से शारीरिक तपस्या करनी है, वाणी पे तपस्या करनी है और मन पे तपस्या करनी है। जो व्यक्ति इन तीनों को साध लिया, जो व्यक्ति इन तीनों को समझ गया, जो व्यक्ति इन तीनों के बारे में सोचना, इस पे चिंतन करना, ध्यान करना प्रारंभ कर दिया, उसका जीवन जो है बदलना शुरू हो जाएगा। और ये जो है कोई ऐसा नहीं कि एक लंबे समय के बाद कुछ परिवर्तित होगा। अगर आपने आज से प्रारंभ कर दिया तो आपका जीवन आज से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आप करके देखिए, आप एक दिन जो है इसको साध के देखिए, आप एक दिन करके देखिए आपको कैसे जो है इसका परिणाम मिलता है। एक दिन में आपको ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे कि आपके आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप पाएंगे कि किन चीज़ों से मैं वंचित था। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या मिस कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या भूल रहे हैं। और अगर उन्हें ये बात पता चल जाए तो शायद हर एक व्यक्ति इन बातों पर गौर करने लगेगा, लेकिन वो ऐसे बेहोशी में, ऐसे मूर्खता में, ऐसे अज्ञान में पड़े होते हैं कि उससे वो निकल पाते ही नहीं। उनके उस दिमाग में इतनी परतें पड़ चुकी हैं कि वो परतें हटाते रहे तब भी जो है वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक लंबे समय तक उन आदतों की परतें पड़ी चुकी हैं। उसका जो लेयर है वो पड़ा हुआ है। एक लेयर हटाएंगे तो कितने लेयर उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। लेकिन
जो जीवन का उद्देश्य है वो यही है कि आपको नित्य जो है अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। और चाहे कितनी भी परतें पड़ी हों, अगर आप प्रयास करेंगे तो सारी परतें जो है धीरे धीरे हट जाएंगी, सारी परतें जो है विलीन हो जाएंगी और आप सीधा जो है परम गति को प्राप्त होंगे, ईश्वर को जान पाएंगे। तो मेरा जो उद्देश्य है बताने का वो ये है कि आप जो है इसको जानने का प्रयास करिए, क्योंकि जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन का उद्देश्य आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है यहाँ पे आए, कीड़े मकोड़े की तरह खाया पिया जिया और मर गए। यहाँ पे जो जीवन का उद्देश्य है, अगर आप इस शरीर को समझ पाएंगे, हम अगर आत्मा को समझ पाएंगे, अगर खुद को जान पाएंगे, तब पाएंगे कि ये कितना बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस संसार में तो ऐसा भी होता है कि लोग जो है देह का व्यापार करते हैं, मतलब इस देह की कीमत लगाते हैं पैसों में और उनसे जैसा चाहते हैं काम करवाते हैं, गुलाम बनाते हैं, दास बनाते हैं। लेकिन आप इस शरीर और अपने इस मन बुद्धि से क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं और लोगों को भी वो बांट सकते हैं, जिससे वो इन बातों को जानते हुए इस संसार में वो आनंद प्रवाहित कर सके, जिससे हर एक व्यक्ति स्ट्रेस से, एंजाइटी से और डिप्रेशन से निकलकर जीवन की सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो उसके जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसको उस स्थिति में लेके जाए जहाँ पे उसके जीवन में शाश्वत आनंद प्रवाहित हो सके। वो जो है क्षणिक और छोटी चीज़ों के पीछे अपने जीवन को नष्ट ना कर दे। हमारे देश में या पूरे विश्व में जो है 90% लोग इन्हीं सब चीज़ों के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। वो एहसास ही नहीं कर पाते कि वो क्या प्राप्त कर सकते थे, वो क्या हो सकते थे। तो आप जो है इन बातों को समझिए, और जब आप इन बातों पर सोचना प्रारंभ करते हैं, ध्यान करते हैं, सबसे पहले सभी को ध्यान करना आवश्यक होगा। ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तब आप जो है इसको धीरे धीरे प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे। आप करके देखिए, आप 1-2 दिन करिए, उसके बाद देखिए कि कितना परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि इन बातों को आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे और अपने जीवन में इसको प्रयोग करके इसे जो है यथार्थ और सार्थक बना रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।